हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, रीजनिंग का टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग हमारा चल रहा था। उसमें हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, टाइप 3, अब हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रुपिंग मेथड है। ये अभी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग की परीक्षाओं में। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं, जो टेक्निक बता रहे हैं, उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने उससे अभी आगामी परीक्षाओं में जो आपका IBPS में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। ये सवाल कैसे बनता है इसे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाया जाता है। नाउ इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग का ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पर इस सवाल को बनाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो ध्यान में क्या है, अब हम जैसे लिखा हुआ द कैपिटल ऑफ दिल्ली का डिकोड किया गया है जय वीरुमाती विकी। ठीक है, उसी प्रकार मेनी फेस्टिवल इन दिल्ली विकी NICDICDIJ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि द का मतलब JI हो गया, कैपिटल का मतलब VENE हो गया, ऑफ का मतलब मीटी हो गया, दिल्ली का मतलब विकी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सीजन फॉर फेस्टिवल NISTIMVIJ लिखा हुआ है, दिल्ली फॉर कंट्री VIKINOOTIF। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर डिकोड नहीं है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर डिकोड दिया जाता था, लेकिन यहां पर अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर कोड का कौन सा पर्टिकुलर डिकोड होगा। ठीक है, अब चलिए वो टेक्निक हम लोग सीखे कैसे होता है। नाउ जब भी इस तरह का ये ग्रुपिंग कोडिंग डिकोडिंग आपको दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन टर्म ढूंढेंगे हमें कि यहाँ पर किसका कॉमन दिया हुआ है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या लिखा गया हमारा द, तो द का कॉमन टर्म द इस प्लेस पर है, और कहीं भी द दिया हुआ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, नहीं दिया हुआ। चलिए फिर कैपिटल को ढूंढेंगे, फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में कहीं दिया हुआ नहीं, थर्ड में। तो देखिए कैपिटल हमारा कहां दिया हुआ है, फर्स्ट में, कौन सा लाइन में दिया हुआ है, थर्ड लाइन में। और भी कॉमन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब क्या कॉमन दिया हुआ है, कैपिटल कैपिटल। तो चलिए यहां कैपिटल लिखा गया, यहां पर कैपिटल। इसका जो हम लोग डिकोड ढूंढेंगे, ठीक है, क्या डिकोड जब ढूंढेंगे तो कहां पर देखिए द भी दिया हुआ है, तो द का भी कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों हमारा यहां पर कॉमन दिया हुआ है। नाउ तो द कैपिटल हमारा फर्स्ट और कौन सा लाइन में दिया हुआ है, थर्ड लाइन में, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में इसका जब डिकोड ढूंढेंगे तो फर्स्ट और थर्ड लाइन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए यहां पर क्या लिखा गया है, JAI नहीं दिया हुआ, VERU देखिए VERU यहां पर एक दिया हुआ है, VERU इस प्लेस पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, और भी कोई कॉमन दिया, मीटी MITI। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये हमारा जो डिकोड बना इसका द कैपिटल का जो डिकोड हमारा बनेगा VERU या MITI। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि द का जो डिकोड होगा VERU या मीटी हो सकता है, या कैपिटल का डिकोड VERU या मीटी हो सकता है, लेकिन कौन किसका होगा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये आइदर और कल का केस में चल रहा। आगे चलिए, उसके बाद ऑफ यहां पर दिया हुआ, और भी कहीं ऑफ है, फर्स्ट में नहीं, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, दिल्ली। तो दिल्ली को ढूंढेंगे, इसको अलग सिंबल से देंगे। दिल्ली यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट में, ये देखिए सेकंड में दिल्ली लिखा हुआ है, थर्ड में नहीं लिखा हुआ है, फोर्थ में नहीं लिखा, ये फिफ्थ में लिखा हुआ है दिल्ली। तो हम इसका जो कोड मिलेगा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और अंतिम लाइन में मिला हुआ है। इसी प्रकार इसका डिकोड इसी 3 लाइन में ढूंढेंगे। JAI जय फर्स्ट में लिखा हुआ है, नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन है, VIKI। तो देखिए यहाँ VIKI और 4 लाइन में VIKI। इसका मतलब हुआ दिल्ली का डिकोड क्या बना हमारा, VIKI बना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा 3 का कोड का डिकोड मिल गया। अब एक सिंगल जो बचा ऑफ, उसका डिकोड क्या हुआ, JAI। आई बात समझ में।
चले। फिर उसके बाद देखिए क्राउड सॉरी मेनी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में अब कहीं लिखा हुआ है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में, तो इससे अलग सैंपल से दे देंगे। ये लिखा हुआ आपका फेस्टिवल, तो यहां पर भी आपका फेस्टिवल लिखा हुआ है, तो सेकंड एंड फोर्थ लाइन में फेस्टिवल लिखा हुआ, तो सेकंड और फोर्थ लाइन में ही यहाँ डिकोड ढूंढ लेंगे। NIS लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या होगा VIJ, तो यहां पर लिखा हुआ क्या VIJ, यहां पर लिखा हुआ है और इस लाइन में लिखा हुआ है। तो सेकेंड एंड फोर्थ मतलब आपका फेस्टिवल का डिकोड क्या बना VIJ बना, ठीक है। उसके बाद आइए मेनी इनका यहां पर लिखा हुआ है सेकंड में, थर्ड में, तो सेकंड एंड थर्ड में इनका क्या है, इसका अलग सिंबल से नाम दे देंगे, हम क्या कर देंगे, इसे भी अलग कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ DIC। अब यहां सिंगल क्या बच गया मेनी का डिकोड क्या हुआ NIC, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्राउड का डिकोड क्या बनेगा SIK, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे सीजन नहीं लिखा हुआ 4, तो 4 को अलग तरह से सिंबल दे दी हमने, स्टार का लगाया, यहां भी 4 स्टार का। तो आप ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे कॉमन क्या लिखा हुआ है TIF, मतलब TIF, इसका मतलब हुआ 4 का जो हमारा डिकोड बनेगा वो क्या बना TIF। आई बात समझ में। अब जो बच गया सीजन, तो वहां पर क्या हुआ NIS, और आपका कंट्री तो NWO हो गया। तो इस प्रकार हमने पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर डिकोड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हमारा क्या लिखा था क्राउड CROWD डिकोड, तो क्राउड का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर SIK, कहीं लाइन में दिया हुआ SIK हमारा मिल गया, ठीक है। अब क्या लिखा फेस्टिवल इन इंडिया। अब ये जो स्टेटमेंट टाइप का कोडिंग किया गया है उसको हमको डिकोड करना है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है, हम पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर डिकोड तो यहाँ लिख ढूंढ ही चुके थे, अब उसको पहले चेक करें क्या फेस्टिवल। तो फेस्टिवल का डिकोड क्या है फेस्टिवल का मतलब VIJ, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे VIJ होगा। इनका क्या लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ है DIC, तो हमने DIC लिखा। इंडिया का कहीं लिखा हुआ है डिकोड, इंडिया कहीं लिखा हुआ है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अभी जो हमारा ये इंडिया कोड मिला हुआ था, ये ऊपर के जो ग्रुपिंग कोडिंग थी उसमें वर्ड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा इंडिया लिखा हुआ है न्यू कोड है, तो जब हमारा न्यू कोड आएगा तो उसका डिकोड भी हम लोग न्यू ढूंढेंगे, याद रखिएगा बात को। तो न्यू डिकोड कहां मिलेगा, तो ये चार जो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शंस में ढूंढने का कोशिश करेंगे ना। जब VIJ DIC हमारा होना चाहिए, और स्टेटमेंट के जब कोड डिकोड करेंगे हम लोग तो वहां पर इसकी कोई दरकार नहीं कि सीरियल ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं, लेकिन उसी कोड का वही डिकोड होना चाहिए। मतलब VIJ और DIC हमारा होना ही चाहिए। ढूंढेंगे VIJ DIC, पहला में नहीं दिया हुआ है मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। VIJ DIC, इनका हमारा क्या लिखा DIC नहीं होगा, VIJ DIC, ठीक है। लेकिन इंडिया का क्या लिखा SIK, जबकि SIK हमारा किसका है, SIK हमारा कोड गॉड का है, इसीलिए भी नहीं आएगा। VIJ DIC, अब क्या लिखा है ZEG। तो देखिए हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि हमारा जब न्यू कोड होगा तो उसका डिकोड भी क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो देखिए ZEG, कहीं भी डिकोड में हमारा ZEE मिल रहा नहीं मिल रहा, इसका मतलब हुआ इंडिया का जो हमारा डिकोड होगा क्या होगा ZEG, जबकि हमारा दोनों तो फेस्टिवल और इन पहले से ही पता है, इसका मतलब क्या होगा फेस्टिवल इन इंडिया का डिकोड जो हमारा बनेगा क्या बना VIJ DIC ZEG। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ फेस्टिवल इन इंडिया क्राउड कैपिटल, यही बात लिखी गई है। तो ये दोनों बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, इन दोनों को मिटा देते हैं पहले। अब देखिए क्या लिखा हुआ फेस्टिवल, तो फेस्टिवल का हमने यहां डिकोड करके रखा हुआ क्या है VIJ, ठीक है।
इनका डिकोड करके रखा हुआ है DIC। इंडिया का न्यू वर्ड, न्यू डिकोड पता नहीं है। चलिए क्राउड, क्राउड का डिकोड करेंगे, क्या लिखा हुआ है SIK। कैपिटल का डिकोड क्या किया गया है, देखिए यहां पर कैपिटल का डिकोड आइदर आपका क्या होगा VENU या आपका VERU या तो आपका क्या होगा मीटी, ये दो में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 1 2 3 ये तीनों फिक्स होना चाहिए। ढूंढेंगे VIJ DIC VENU SIK, लेकिन मीठी दिया हुआ है, यहां पर न्यू आपका कोड है तो डिकोड क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो नया तो हमारे यहाँ पर डिकोड नहीं है, सब इसी से मैच करता है, इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। फिर ढूंढेंगे VIJ DIC SIK MIT, तो दोनों एक ही दे दिया गया है SIT MIK, ठीक है। जबकि SIK इंडिया का MIT, ठीक है, ये आइदर और दो में से कोई एक लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर SIJAI न्यू दिया हुआ है और इंडिया भी हमारा न्यू है, थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, आगे देखेंगे VIJ DIC SIK VENU और VIKI, देखिए VIK पुराना दिया हुआ मतलब ये नहीं होगा। फिर उसी प्रकार देखेंगे VIJ DIC MEE न्यू है SIK MITI MEE न्यू दिया हुआ है। तो JAIJ कह दिया था, देखिए JAIJ पुराना वाला था मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ डी। क्यों हुआ, क्योंकि देख लीजिए VIJ आपका मिल गया, DIC मिल गया, ये आपका न्यू डिकोड है, ठीक है। न्यू डिकोड आपका है आपका DECOD SIK और VERU MIT में दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका मतलब फेस्टिवल इन इंडिया क्राउड कैपिटल का डिकोड आपका कौन सा ऑप्शन मिला, 4 नंबर। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए हम लोग, देखिए 5वां नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन कैपिटल। तो कैपिटल का डिकोड क्या होगा, या तो VERU या मीटी, आइदर VERU और मीटी होगा, ठीक है। तो यहां पर VERU MITI दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब आइए दिल्ली का डिकोड क्या किया गया है आपका, दिल्ली ट्राइंगल VIKI। आई बात समझ में। तो देखिए कितना ही आसान है ये, 5 मार्क्स 5 मार्क्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और अभी जो कमिंग सून परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है उसमें ये क्वेश्चंस आने की भरपूर संभावना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर और देखना चाहते हैं तो हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद है, ठीक है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 का एक एग्जाम्पल देख चुके थे, अब हम लोग उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न में नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। क्या लिखा गया, 461 का वेयर आर यू, 169 का यू आर गुड, 8652 का फ्लावर्स आर नॉट बैड, ये लिखा हुआ आपका ना। तो यहां पर जैसे हमने पहले टाइप में इसका बताया था कि 4 का मतलब वेयर ऐसा नहीं है, 6 का मतलब आर ऐसा नहीं है, 1 का मतलब आर यू ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको कॉमन टर्म के द्वारा पर्टिकुलर कोड का पर्टिकुलर डिकोड पहचानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। कैसे 4 के बारे में 4 है, सेकेंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है। 1 दिया हुआ है, 6 फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, सेकेंड में है, थर्ड में है। तो तीनों में कॉमन क्या आपका आर आर आर। इसका मतलब 6 का मतलब क्या हुआ आपका आर हुआ। 1 के बारे में ढूंढेंगे, फर्स्ट में है, सेकेंड में दिया हुआ, थर्ड में नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या दिया हुआ है, AU YOU। इसका मतलब 4 का मतलब वेयर और 9 का मतलब गुड हो गया। अब आइए ध्यान देने की बात, 6852 का मतलब फ्लावर भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, कुछ भी किसी का डिकोड हो सकता है। चलिए देखते हैं। नॉट का मतलब क्या होगा, मतलब 8 भी हो सकता है,
5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तीसरा कहीं ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, भाई पहले बताए थे। इस तरह का नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए गुड, गुड का मतलब ढूंढेंगे। गुड यहां पर लिखा, गुड का मतलब 9, 9 कहीं दिया हुआ है। गुड का मतलब, गुड का मतलब यहां पर गुड दिया हुआ, गुड का 9, 4 1 6 6 या 4, मतलब इसमें भी 9 नहीं दिया हुआ, मतलब इसका भी नन ऑफ दीज। चलिए वेयर नॉट आर गुड फ्लावर। अब हम लोग इसका कोड का डिकोड करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ आपका? वेयर, वेयर का मतलब कहीं पर वर्ड दिया हुआ है, यस दिया हुआ। वेयर का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डिकोड है 4। फिर उसका नॉट, नॉट का मतलब या तो 8 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या अदर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। चलिए आर, आर के बारे में चलेंगे। आर का मतलब क्या लिखा हुआ? 6। गुड का मतलब कहीं गुड लिखा हुआ है, गुड का मतलब 9 हो सकता है। फ्लावर, फ्लावर का मतलब इसी 3 टर्म में कुछ हो सकता है। चलिए तो मतलब हमारा 4 6 9 फिक्स है आपका। 4 6 9 8 5, लेकिन आइदर और का केस में चलना चाहिए, लेकिन कहीं यहां पर दिया हुआ आइदर और का केस नहीं, क्योंकि ये तीनों टर्म में कोई भी किसी का हो सकता है, इसीलिए क्या होगा? नन ऑफ दिस। चलिए आप इसके बाद अगला चलेंगे। आर यू वेयर, आर यू वेयर। तो चलिए अगला देखेंगे। आर, आर का मतलब क्या दिया हुआ है? सिद्ध सर्कल में है आपका 6 लिखा हुआ है। यू का मतलब क्या दिया हुआ है? यू, यू का मतलब 1 लिखा हुआ। वेयर का मतलब कहीं लिखा हुआ है? आर यू वेयर, ये तो सेम हो। आर यू वेयर इसी को लिखा गया, मतलब 4 लिखा हुआ है। तो 6 1 4 6 1 4 1 हो गया, ठीक है। चलिए 5 और 9 का मतलब, 5 का मतलब क्या हो सकता है आपका? 5 का मतलब देखिए 8, इसका मतलब समझ लीजिए 8 5 2 का डिकोड या तो आपका फ्लावर या नॉट या बैड, कुछ भी हो सकता है आइदर होगा केस में, लेकिन यहां पर उस तरह तो कोई टर्म नहीं लिखा। 5 का मतलब हम फ्लावर भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं, गुड भी बोल सकते हैं। 9 का मतलब क्या होगा? गुड, तो गुड इस टर्म में दिया हुआ है, गुड यहां पर है, लेकिन नॉट इसका मतलब होगा, ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये हर किसी का कोड का डिकोड हो सकता है। ये आइदर हो केस है, लेकिन यहां पर आइदर हो में कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 5 नंबर्स होगा। आई बात समझ में? तो अगर इस प्रकार अगर आपको समझ में आ गई होगी कोडिंग डिकोडिंग का, तो उम्मीद करते हैं कि आपका हर तरह का सवाल कोडिंग डिकोडिंग का बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपकी कोडिंग डिकोडिंग के नहीं छूटेंगे। आप बुक से कोई भी मार्केट को प्रैक्टिस कीजिए, हर सवाल बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। धन्यवाद।